Hi everyone, welcome back to my channel The Tarot Strength and I hope you're all doing fine. आप सब healthy हैं, safe हैं और खुश हैं जहाँ पे भी हैं. आज की पिक अ कार्ड रीडिंग है ऐसी कौन सी चीज़ें या इंसिडेंट्स या लोग आप नहीं देख पा रहे हैं आने वाले महीनों में. यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिनकी शायद उम्मीद खो चुके हैं या ये आपके प्लान में है ही नहीं. अब ये अच्छे इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं, ये वार्निंग्स भी हो सकती हैं कि हम कुछ ना कुछ मिस आउट कर रहे हैं, हम शायद कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं. सो व्हाट इज़ इट दैट यू आर नॉट सीइंग कमिंग. आप शायद कुछ चीज़ों की उम्मीद खो चुके हैं. you've लॉस्ट होप्स कि पता नहीं अब ये होगा कि नहीं होगा, ये इंसान वापस आएगा कि नहीं आएगा. तो आपको यहाँ पे बताएंगे कि जहाँ पे आप उम्मीद खो चुके हैं, हो सकता है वो चीज़ अभी तक पूरी नहीं हुई है और उसका आना अभी भी पॉसिबल है. सो व्हाट इज़ इट दैट यू कान सी कमिंग. ऐसी कौन सी चीज़ें, इंसिडेंट्स, लोग हैं जो आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं बचे हुए 2022 में. क्योंकि 7वां महीना नहीं, 8वां महीना चल रहा है यार, और सिर्फ 4 महीने बाकी हैं इस साल को. माय गॉड, उड़ गया ये साल हवा की तरह. तो ये आखिरी के 4 महीने में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे लेकिन वो हो सकती हैं. सो मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रेडी किए हैं. दिखाने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को अगर ये रेजोनेट करता है, अगर आपको खुशी देता है, उम्मीद देता है. एंड पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं. इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है और नाम आपके स्क्रीन पे है. सो आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है, आपका एक एक व्यू, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करता है. सो थैंक यू टू एवरीवन. और जो नए हैं, आई होप आज आप सब्सक्राइब करेंगे. सो जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है जो सारी चीज़ें आज हम बताएंगे हर पाइल के लिए वो सब कुछ होगा, वो हर कोई वापस आने वाला होगा. जस्ट टेक वर्ड रेजोनेट्स, जो आपकी सिचुएशन के साथ मैच करता है उसे क्लेम करिए, उसे एक्सेप्ट करिए. और जो कुछ चीज़ें मैंने बोला है ना, ऐसी भी हो सकती हैं जो शायद सुनने में अच्छी ना लगे कि भाई ये चीज़ मैं नहीं चाहता अपनी लाइफ में कि ये चीज़ वापस आए, ये इंसान वापस आए. तो जाने दीजिए, क्लेम ही मत करिए एंड जस्ट लेट दैट एनर्जी पास थ्रू. हो सकता है वो मैसेज किसी और को हो, कोई और किसी के लिए इंतजार कर रहा हो. तो अब चलते हैं. यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रेडी किए हैं, 3 डेक हैं बेसिकली, और आपको इनमें से एक डेक चूज करना है. ओके, बहुत सिंपल है. मैंने कोई स्पेसिफिक कार्ड ऊपर नहीं रखा है दिखाने के लिए कि सबका मैं आपको सेम कार्ड दिखाऊं. तो मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि आप इस डेक के डिज़ाइन से इससे अपना पाइल चूज करें. अगर आपको ये डेक दिखने में सुंदर लग रहा है तो आप इस डेक को चूज कर सकते हैं. दिस इज द गोल्डन यूनिवर्सल टैरो. Second deck is the Witch's Tarot. And the third deck is one of my favorite everyday Witch Tarot. इसका क्लोजअप आप इस इंट्रो के बाद देख सकते हैं. आराम से टाइम लीजिए, आराम से अपना पाइल चूज करिए और टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हुए हैं. सो टेक योर टाइम एंड देन आई विल सी यू एट योर रीडिंग. हाई पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. और आपने चूज़ किया था ये गॉर्जियस गोल्डन यूनिवर्सल टैरो. सारे कार्ड्स में पहले आपके सामने लेआउट कर देती हूँ यहाँ पे, सो दैट्स इट्स ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ओके, एंड दिस. इन ऑरिकल से एक्चुअली हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपकी आने वाली सिचुएशन के बारे में और हम कैसा फील कर रहे हैं या ये सिचुएशंस कैसे. और ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा नाचते हैं, सो अनोइंग. ओके, सो फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विद दीज ऑरिकल कार्ड्स.
क्या चीज़ें आप नहीं आते हुए देखते हैं, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। नाउ फिजिकल मीनिंग अगर मैं इस कार्ड का बताऊं, आप में से कुछ लोग शायद अगर अभी तक प्लान नहीं कर रहे हैं, अगले 4 महीनों में किसी होली जगह पे जा सकते हैं, यानी कि किसी रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं, या आप ऐसी जगह पे जा सकते हैं जो आपने सोचा नहीं होगा। लाइक यू नो, कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसा गुरुद्वारा, या कहीं पे भी ट्रैवल करना, ऐसी जगह जाना जहां पे आपकी सोल आपको बुला रही है, और आप उस जगह पे जाएंगे ना, आपको एक कनेक्ट फील होगा। सो एक अनप्लैंड हॉलीडे, एंड इफ नॉट इवन रिलीजियस, चलिए अगर रिलीजियस या होली प्लेसेस को, स्पिरिचुअल जगह को भी साइड पे रखें, ये कोई ऐसी हॉलीडे भी हो सकती है जो हम प्लान नहीं कर रहे थे। तो अभी तक शायद ये हॉलीडे आपके दिमाग में आई ही नहीं है, ये ट्रिप आया ही नहीं है दिमाग में, आप सोच भी नहीं रहे हैं वहां जाने का, लेकिन ये आइडिया अगले 4 महीने में आपके साथ हो सकता है। तो इसको आप एक कहते हैं ना सबकॉन्शियस में अपने रख सकते हैं कि शायद एक हॉलीडे कार्ड्स पे आ रही है। सो यू आर गोइंग समवेयर वेयर योर सोल इज कॉलिंग यू। ऑल्सो एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे नजर आ रहा है, यानी कि अंदर से हम एक ऐसी जर्नी शुरू कर चुके हैं अपनी, जो आपको अभी तक रियलाइज नहीं हो रही है कि ये चेंजेस मुझ में आ चुके हैं या ये चेंजेस आ रहे हैं। ओनली जब ये साल खत्म होगा और आप मुड़ के देखोगे तो आप बोलोगे आई एम अ डिफरेंट पर्सन राइट नाउ। एक स्पिरिचुअल लाइफ का आप डिफरेंस देखेंगे अगर आपने कोई अपनी फिलॉसफीज चेंज की हैं, अपने सोचने का ढंग बदला है, तो वो कुछ चेंजेस आपको नज़र आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो कुछ ऐसी जर्नीज़, कुछ ऐसी चीज़ें करना जो हम सोचते नहीं थे कि हम कभी यू नो धर्म के लिए आगे बढ़ जाएंगे, हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाएंगे, हम इस कॉज से आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसे कुछ चेंजेस अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आ रहे हैं। नाउ ये जो चारों कार्ड्स हैं ना, ये इतने इंटरकनेक्टेड हैं। एंजाइटी, सैडनेस, बैडर स्पिरिट एंड डिक्रीज। इस साल अनएक्सपेक्टेडली कुछ लोगों की शादी हो रही है विद द डिक्रीज कार्ड। मैं आपको डिक्रीज का बहुत सिंपल मतलब होता है हिंदी में, यानी कि कुछ घटना इवेंट नहीं, यानी कि कुछ कम होना, घटना, माइनस होना, डिक्रीज होना। जैसे पानी बह रहा है उसी तरह या तो हमारे हाथ से हमारा पैसा जा रहा है, जिसके लिए ऑब्वियसली हम कभी प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसा जाता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के यू नो। और आप इसको गाइडेंस की तरह लीजिए कि अगर ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो आपने सोची नहीं थी, आप अपनी तरफ से बहुत सोच के कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके चांसेस भी हैं, तो बहुत सोच समझ के अपना पैसा खर्चिए, सेव करिए उसे। यहाँ पैसा जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ किसी की शादी होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो हमें ज़रूरी नहीं कि किसी मटेरियल चीज़ की ही कमी हो, कुछ स्पिरिचुअल कम हो रहा है हमें, कुछ चेंजेस आ रहे हैं हमें कि हम जैसे थे वैसा फील नहीं कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर वो चीज़ हमारे हाथ से निकल रही है। तो यहाँ पे पैसा जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इमोशनली जो है ना थोड़े कोल्ड हो जाओ, जैसे इमोशंस आपके नीचे चले जाएं, आप कुछ चीज़ों को लेकर इतना इमोशनल ना फील करो, ये भी पॉसिबल है। तो इमोशनली डिक्रीज्ड फील करना, इमोशनली कम फील करना, ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आप हो सकता है बहुत इमोशनल है, लोगों के लिए बहुत फील करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, और आने वाले टाइम में कुछ महीनों में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप इमोशनली अनअवेलेबल हो जाओ, कोल्ड हो जाओ। सो डिक्रीज इज कोई भी चीज़ जो आपके पास है उसका कम होना, और वो आपका मैरिटल स्टेटस भी हो सकता है, वो आपका सिंगल स्टेटस भी हो सकता है। बी फियरलेस एंड बोल्ड। ऑफकोर्स द कार्ड्स आर सेइंग कि ऐसा कोई भी चेंज आए उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में बहुत सारी पावर है। आई थिंक ये एक चीज आप अपने बारे में तभी जानोगे, आप उम्मीद नहीं करोगे कि आप किसी भी ऐसे लॉस को या किसी भी ऐसी लाइफ चेंजिंग इवेंट को इतनी फियरलेसली हैंडल कर पाओगे। कुछ लोग डर जाते हैं, पहले ही डर जाते हैं सब सुन के, लेकिन आपको अपनी पावर तब पता चलेगी जब ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होगा कि आप इतने फियरलेस और बोल्ड हैं कि आप में वो डर है ही नहीं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि यार ये हो रहा है ना, ये एक पर्पस के लिए हो रहा है। ये जो जर्नी पे आप जा रहे हो ना, अंदर जो चेंज आ रहा है, ये आपको फील करवाएगी कि कुछ लॉसेस सही चीज के लिए होते हैं, क्योंकि बाद में फिर जो इनका बड़ा एक्सपेंशन आता है हमारी लाइफ में, मतलब फिर ये याद भी नहीं रहता। सो आप फियरलेस एंड बोल्ड हैं। हो सकता है आप बहुत टिमिड हो, आप ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते हैं, आपको चोट आप गिर बड़ी जल्दी जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, आपको लगता है कि आप जिम जा रहे हैं और आप उतना वेट नहीं उठा सकते हैं, आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते ना, क्योंकि अपने आप से इतना
आपको लगता है ना, ज़रूरत की बात तो छोड़ो, आपको लगता है कि मैं थोड़ी डेलिकेट सी हूँ, या मैं थोड़ा, मुझे इतना नहीं उठा पाऊंगा, मेरी कमर मेरा साथ नहीं देगी, मेरे उतने मसल्स नहीं है। लेकिन आप एक्चुअली अपने आप को सरप्राइज करोगे। आप एक्चुअली में कुछ ऐसी चीज़ें कर जाओगे, चाहे जिम में हो या आपकी इमोशनल लाइफ में हो, आपकी लाइफ जर्नी में हो, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप किसी चीज़ से नहीं डरते हैं। इनफैक्ट अगर आपने अभी तक बंजी जंपिंग का भी नहीं सोचा हुआ था, बड़ा क्लियर हो कि भाई ना मैं बंजी जंपिंग करूंगी या करूंगा, ना मैं उस हवाई जहाज से कूद के स्काई डाइविंग करूंगा, आप अगले 4 महीने में अपने आप को वो सरप्राइज दे सकते हो। सो दैट इज समथिंग एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड। एंजाइटी एंड सैडनेस, आई थिंक आप में से बहुत लोग पहले ही दुख की तैयारी कर लेते हैं, पहले ही दुख की तैयारी कर लेते हैं। मतलब अगर मैंने आपको अभी बताया है कि आपका कुछ मटेरियल लॉस हो सकता है, पैसा जा सकता है, तो आप उसकी तैयारी, उसका जो डर है ना, अभी से ही अपने अंदर पाल लोगे। ओह शिट, उसने बोला है कि ऐसा हो सकता है, इतना ज्यादा हो जाएगा, क्या पता हम सड़क पे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कोई भी सिचुएशन को दिमाग में इतनी ज्यादा नेगेटिवली प्रोसेस करना, जरूरत से पहले ही, और अपने आप को खुद डराना, ये आप कर सकते हो। इसलिए मैं कहूंगी इसे अवॉइड करो। अगर किसी भी तरह का दुख, सैडनेस आपकी लाइफ में आता है, वो जरूरी होगा अगले 4 महीने में। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि ऐसी, मतलब ऐसे इमोशन से मुझे गुजरने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी लाइफ से कोई जा रहा है, आपका ब्रेकअप हो रहा है, आप सैड हो सकते हो। अगर लड़ाइयाँ हो रही है तो आपको एंजाइटी हो रही है, आपको अंदर से मतलब खाली खाली लग रहा है। लेकिन मूव ऑन करने के लिए आपको भी पता है कि रोना, सैड होना बहुत जरूरी है। खुशी खुशी तो कोई भी मूव ऑन नहीं करता है, राइट? अगर हमारी लाइफ से कोई जाता है तो कहते हैं ना, उसका आई मीन फिजिकली कोई जाता है, यानी कि जब किसी की डेथ भी हो जाती है, उसके लिए हम कहते हैं ना कि शोक मनाना बहुत जरूरी है। शोक मनाना जरूरी होता है, वो सैडनेस एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है, ताकि हम उससे मूव ऑन कर सके, राइट? तो ये उस तरह की सैडनेस होगी जो आपको एक्सपीरियंस करनी बहुत ज़रूरी है। और सैडनेस का मतलब ये नहीं कि दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा और दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सैड तो कह लो कि एक हमारी कोई हमसे चॉकलेट भी छीन लेता है तो हम सैड हो जाते हैं। तो सैडनेस इतनी छोटी भी हो सकती है, लेकिन आप इस सैडनेस को ज़रूरत से ज़्यादा सोच के बड़ा बनाते हो। तो अपने बहुत सारे इन इवेंट्स को आप होने से रोक सकते हो अगर आप पहले ही उनकी तैयारी करके ना बैठो। पैसा सेव करो, लेकिन उसका बिल्कुल एक्सट्रीम सोचना कि हम बर्बाद हो जाएंगे या हमारा ये सब निकल जाएगा, इतना ज़्यादा ज़रूरत सोचने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है? और जो भी हल्की फुल्की सैडनेस के मोमेंट्स आएंगे, ये ज़रूरी है एक्सपीरियंस करना। टैरो देखते हैं यहाँ पे हम। ओके, ब्यूटिफुल। देखो अब ये आए हैं ना अच्छे कार्ड्स, मतलब आपका टैरो इतना कुछ बता रहा है आपके अगले 4 महीनों के बारे में जो आप उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि या तो कोई ऐसी न्यूज वापस आना जिसकी हमने उम्मीद छोड़ दी थी, कुछ ऐसा इवेंट वापस आना, कोई ऐसा दोस्त लाइफ में वापस आना। अगर आप में से कुछ लोग का ब्रेकअप हुआ है तो आप अब अपने एक्स के साथ रिकंसिलिएशन, पैचअप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन ये पैचअप हो रहा है, ये पैचअप डेफिनेटली हो रहा है। और ये लाइट काफी स्ट्रांग हो गई है, तो 1 मिनट, राइट। तो हम ये पैचअप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्या ये इंसान हमसे बात करेगा? क्या ये जो जॉब या कहीं पे हमने अप्लाई किया था, चाहे नौकरी के लिए किया हो, कहीं के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमने अप्लाई किया था, हमें उम्मीद नहीं थी कि वहाँ से हमें ऑफर आएगा। काफ़ी टाइम हो गया अप्लाई करे हुए। कहीं पे हमने कुछ बिजनेस पिच किया था, कुछ डील करी थी, पिच की थी, और उनका 3-4 महीने से जवाब नहीं आया है। तो हमें अब उम्मीद भी नहीं है कि वो चीज़ वापस आएगी, लेकिन कोई चीज़ वापस आ रही है अगले 4 महीनों में, और ये आपको आती हुई नज़र नहीं आ रही थी अभी तक। डेफिनेटली एक जॉब ऑफर या एक कॉलेज एडमिशन, एक यूनिवर्सिटी एडमिशन, स्कूल एडमिशन, यहाँ पे बहुत लोग को मिल रहा है जो आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, जो आपको लग नहीं रहा था आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा कम्युनिकेशन यहाँ पे आ रहा है। कोई पुराना जिसके साथ लड़ाई या बहस इम्पल्सिवनेस की वजह से हो चुकी है, गुस्से की वजह से हुई है, ये चीज़ वापस आ रही है। कोई हमारा प्लान, कोई हमारा एक्शन हमारे पास वापस आ रहा है। एक आइडिया वापस आ रहा है जो हम पहले कभी दिमाग में आया था पर हम उसे निकाल चुके थे,
क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं लग रही थी, कहीं ना कहीं वो काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, बट दैट इज़ कमिंग बैक, दैट इज़ श्योरली कमिंग बैक। एक ट्रांसफॉर्मेशन, मैं ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर चुकी हूँ आपके लिए, लेकिन जजमेंट कार्ड आया है। आप अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे हालातों में अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। आपने नहीं सोचा था आप सरेंडर करने वालों में से हो, आपने नहीं सोचा था कि आप किसी रीज़न के लिए कहीं पे गिवन, कहते हैं किसी कॉज से कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन आप हो रहे हो। आप अभी तक शायद हो सकता है बड़े प्रैक्टिकल टाइप हो कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, कौन सी चीज़ कैसे होती है, हम खुद अपनी तकदीर बनाते हैं, हम खुद करते हैं जो करते हैं। आप अब फाइनली डिवाइन को सरेंडर शायद कर रहे हो, और आपने सोचा नहीं था कि कभी आप किसी हायर पावर के ऊपर इतना डिपेंडेबल हो गए, बट अब आप ऐसे हो रहे हो शायद कि आई एम सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स ने अब जो करना है मेरे साथ वो अच्छा ही होगा। ये जो कुछ इवेंट्स हमारी लाइफ में आ रहे हैं जिनके लिए हम तैयार नहीं हैं, आप एक्चुअली में उनको सरेंडर कर दोगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि ये जो भी हो रहा है ना बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। ओके, सो जो भी फैसला अब आपको, आपकी डेस्टिनी या आपका यूनिवर्स आपको दे रहा है, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। आप शायद इस इंसान के लिए वापस आने के लिए रेडी नहीं थे। ये इंसान के वापस आने से या ये सिचुएशन के वापस आने से आपका एक नया जन्म हो रहा है। आपने अपने सोचा भी नहीं था कि आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आएगा, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। कुछ लोग यहाँ पे वेट लॉस कर रहे हैं फॉर श्योर। वेट लॉस करना या वेट बढ़ाना भी, अगर आपको वेट बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं। और हो सकता है आप ऐसे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरो, ऐसे चेंज से गुजरो जो आप पहले करने से डरते थे, लेकिन अब आप मन बना लोगे कि ये साल खत्म होने से पहले मैंने ये करना है। एंड आपने उम्मीद नहीं की थी कि आप ऐसे दिख सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे बाल कलर करा लेंगे, और ये दूर दूर तक आपका प्लान नहीं था, क्योंकि आप उनमें से नहीं है बॉस जो बाल कलर कराएं, जो ये सब करें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक मिनट, लाइट, राइट। सो आप उनमें से नहीं थे जो बाल कलर कराना चाहते थे, स्पेशली ऐसा कुछ ब्लॉन्ड गोल्डन ये सब तो नहीं, लेकिन चांसेस हैं कि आप कोई उटपटांग कलर यहाँ पे करवा के आ जाओ। आपके दिमाग में कहीं हरा पीला लाल कुछ चल रहा है अगर कलर कराने का, आप ये करवा सकते हो। लोगों को भी आपसे उम्मीद नहीं होगी, घर वाले तो बिल्कुल भी नहीं कि ऐसा करवाएंगे, बट दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोग करवाने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पे म्यूजिक की तरफ, म्यूजिक में करियर अगर बनाना चाहते हैं या सोचते थे अभी तक करें या ना करें, आप म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं, आप म्यूजिक में कुछ करने की सोच रहे हैं। बट सम एक्शंस यू आर टेकिंग, पाइल नंबर 1, जो आप अपने आप, या तो आप रेडी नहीं थे या आपने एक तरीके से सोचा नहीं था कि अब मैं करूंगा या करूंगी, बट यू आर वर्किंग ऑन देम। एक ऐसी न्यू बिगिनिंग, एक ऐसा फन एडवेंचर यहाँ पे पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ लोग शायद आपको ये करने से मना भी करते हैं, कुछ लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं, पर कुछ लोग आपको ये करने से मना भी करते हैं कि मत करो, रिस्क लेने वाली बात है। वो रिस्क आप उठा रहे हो अगले 4 महीने में, वो रिस्क आप डेफिनेटली उठा रहे हो, डेफिनेटली। आप सब कुछ कहते हैं ना दाव पे लगाने को रेडी हो यहाँ पे, और आपको नहीं पता था कि आप में इतनी हिम्मत है, कि आप इतने फियरलेस हैं, इतने निडर हैं कि आप ये कर सकते हो, बट यू आर डूइंग इट, चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे। तो हम कुछ ऐसा लाइफ का चैप्टर शुरू करने की सोच रहे हैं जो हमसे पहले शायद किसी ने नहीं किया है। लोगों के लिए वो फन एडवेंचर है, कुछ बड़ा धमाकेदार, कुछ बड़ा अटपटा भी हो सकता है, लेकिन हम वो करेंगे क्योंकि हमें भरोसा है कि अब जो होगा अच्छा ही होगा। कोई अगर एक्स हमारा वापस आ रहा है और सब हमें मना कर रहे हैं उसको वापस लेने से, लाइफ में हमें लोग डरा रहे हैं कि देखो एक बार ऐसा हो चुका है, आगे जाके फिर ऐसा करेंगे, छोड़ देंगे, गायब हो जाएंगे, शादी नहीं करेंगे। यहाँ पे आप उनके साथ चांस ले रहे हो और दोबारा एक नया चैप्टर शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। चाहे एक इंसान भी आपका साथ दे दे कि हाँ कर ले, मैं तेरे साथ हूं, आप वो लीप ऑफ फेथ, एक वो रिस्क लेने को रेडी हो। सो आई सी मेनी ऑफ यू टेकिंग अ बिग रिस्क इन योर लाइफ, और आपने उम्मीद नहीं की थी, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप ऐसा कुछ करोगे, राइट। सो अब चलिए कुछ टी लीफ कार्ड्स देखते हैं जो हमें और गाइडेंस या हमें और इवेंट्स बता सकते हैं जो पाइल नंबर 1 ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। सो व्हाट वाज पाइल नंबर 1 नॉट एक्सपेक्टिंग इन 2022? ओके, और मैं ये रैंडमली निकाल रही हूँ बिना देखे। Give me more. And okay, so for pile number 1,
क्या आप उम्मीद नहीं कर रहे थे? कुछ टेम्पोररी इश्यूज, शायद आप बहुत श्योर थे कि ये इश्यूज नहीं होंगे, बट वो इश्यूज हुए हैं। सो कुछ टेम्पोररी प्रॉब्लम्स आई हैं 2022 में, या आने वाले टाइम में भी आ सकती हैं, जिनको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और वो मैंने पहले ही बताई है कि यस, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बट दे आर टेम्पोररी। रिमेंबर दैट। देखने का नजरिया बदलिए कि ये टेम्पोररी इश्यूज हैं। डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, अगेन हो सकता है कुछ चीज़ों में डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे आपको महसूस हो, विच इज़ फाइन। सब कुछ परफेक्ट, जो ये रीडिंग नहीं देखते उनके लिए भी परफेक्ट नहीं होता सब। समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समवन यू वॉन्ट। हो सकता है ये इंसान जो वापस आ रहा है ना, या आना चाहता है, कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में, अगर ये दोस्त है, कोई बीच में अड़ंगी करने की कोशिश कर रहा है, तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, और आपने उम्मीद नहीं की थी यार कि ये वाला फ्रेंड प्रॉब्लम करेगा। आपको इस फ्रेंड पे बहुत भरोसा है। सम गुड न्यूज, अगेन एक गुड न्यूज आ रही है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ऐसी कोई गुड न्यूज आपको 2022 खत्म होने से पहले डेफिनेटली मिलेगी। ग्रेट पर्सनल सॉरो, डिक्रीज की बात की थी मैंने, यानी कि कोई अपना, कोई कुछ ऐसी चीज खोना जिससे हमें बहुत ज्यादा प्यार, जिससे हमें बहुत ज्यादा लगाव है। 200% तो किसी का भी मैं बोल नहीं सकती, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी चीज जो आपको थोड़ा अंदर से दुखी कर सकती है, हो सकता है। विश पोन, अ विश इज गेटिंग ग्रांटेड, योर विश इज गेटिंग ग्रांटेड। आपकी कोई विश जो आप बहुत टाइम से मांग रहे हैं, वो आप अब वो विश गिव अप कर चुके थे, वो विश आपकी पूरी होगी। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। डेफिनेटली आपकी लाइफ के, आप कहते हैं ना बहुत सारे हमारे पाथ होते हैं, कुछ करियर की तरफ, पर्सनल की तरफ, स्पिरिचुअल की तरफ, फिजिकल की तरफ। आप अपने लाइफ के किसी पाथ में, मैं ये नहीं कहूँगी एक में, हो सकता है सब में, बट आपकी लाइफ का कोई एस्पेक्ट है जो एक्सपेक्टेड नहीं था, उसके बिल्कुल राइट पाथ पे हैं आप। शायद अगर आपको डाउट था कि क्या ये सही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, क्या ये सही चीज़ है जो मैंने सोची है, यस, यू आर ऑन द राइट पाथ। जिस एक चीज़ को लेकर आपको सबसे ज़्यादा डाउट है, यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि यस, यू आर ऑन द राइट पाथ। सो घबराइएगा नहीं। ओके, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। ये है कुछ चीज़ें, कुछ लोग जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे 2022 में, पर साल के ख़त्म होने से पहले उनके आने के, होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपने ये रीडिंग एंजॉय की है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया था ये विचेस टैरो डेक। सो कुछ ऑरिकल्स हैं यहाँ पे, पहले उनको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ओके, एनर्जी डिसरप्शन, राइट। ओके, पाइल नंबर 2, सबसे पहला मैसेज जो मैं सेंटर से शुरू करूंगी, यूर आंसरिंग अ कॉल। मतलब पहली बात तो हम, अगर मैं, चलिए खाली इस वर्ड से जाती हूँ, पाइल नंबर 2, आंसर द कॉल, यानी कि किसी का कॉल जिसकी अब हमें उम्मीद नहीं थी, वो कॉल हमें आ सकती है। ओके, कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल आ सकती है अगले 4 महीनों में। पुरानी नौकरी, कोई बहुत पुराना दोस्त, कोई एक्स लवर, कोई भी जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, अभी वो इंसान आपके ख्यालों में भी नहीं आ रहा होगा, उस इंसान की, कोई स्कूल फ्रेंड, कोई बहुत पुराना स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, किसी से कहीं मिले थे, मतलब जिसका एक्सपेक्टेशन ही नहीं होता कॉल का, किसी की कॉल आ सकती है अगले 4 महीने में, वेरी क्लियरली। ओके, नाउ यू आर ऑल्सो डूइंग समथिंग, जो कहते हैं ना, शायद हमारा शरीर हमें अलाउ नहीं कर रहा वो करने के लिए, पर हमारी आत्मा कह रही है भाई करो। सो आप अपनी सोल को पैम्पर कर रहे हो अगले 4 महीने में। कुछ ऐसी चीज करना जो आपकी अंदर से आवाज आ रही है कि यू शुड डू दिस। ये कुछ भी क्रिएटिव हो सकता है। आपने अभी तक पेंटिंग का नहीं सोचा था, अचानक से आपकी सोल कह रही है पेंटिंग करो, तुम्हारे लिए पेंटिंग अच्छी है। एंड यू आर नॉट अ पेंटर, सो यू डोंट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू पेंट, राइट। आप पेंटिंग करते ही नहीं हो, कभी ब्रश उठाया ही नहीं हो, तो आप क्यों करोगे। लेकिन अब अंदर से जो है ना, क्रिएटिविटी के कीड़े जाग रहे हैं, तो कुछ क्रिएटिव हो सकता है। म्यूजिक में कुछ करो, गाना नहीं गाते, आवाज नहीं है, लेकिन गाना सीखना चाहते हो,
कुछ ऐसी चीज़ जो हमारी सोल बुला रही है, कोई ऐसी जगह जाना, उस मंदिर जाने का प्रोग्राम कभी नहीं बनाया था, इतनी दूर वहाँ पहाड़ों में कोई भगवान का कुछ है और वहाँ जाने की कभी सोची नहीं थी, लेकिन वो प्लान बन गया। क्यों? क्योंकि अंदर से आवाज़ आ रही है कि अब जाने की ज़रूरत है। सो ऐसी कोई एनर्जी, ऐसी कोई कॉलिंग हो सकती है अगले 4 महीनों में जो एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड हो। कोई ऐसा ट्रिप, कोई ऐसा कॉल, कुछ भी, कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमने उम्मीद नहीं करी थी, जिससे हमें, हमारी बॉडी को नहीं, हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। ना हमारे दिल को, ना हमारे दिमाग को, हमारी आत्मा को शांति मिल रही है उससे। ओके, आप कुछ हटके करने वाले हो, आपकी एनर्जी बूम कर रही होगी। डिसरप्शन यानी कि हम अपनी यूजुअल लाइफ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हट के कुछ अलग करते हैं, यानी कि हमारा पैटर्न ऐसे होता है और फिर अचानक से उसमें एक ब्रेक आता है, तो हम एक ब्रेक ले रहे हैं कुछ अलग करने के लिए। अगर सिंपल आपका रूटीन है 6 बजे उठना, जिम जाना, ये करना, उतने बजे खाना खाना, इतने बजे सोना, डिसरप्शन यानी कि हम उस पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं और हमें पता है कि हम ये कभी नहीं करेंगे। मैं अपने डे के पैटर्न के साथ कभी नहीं खेलूंगा या खेलूंगी, मैं ये रिस्क कभी नहीं उठाऊंगा, मैं कभी देर से नहीं सोऊंगा। लेकिन अब हम कुछ चेंज ला रहे हैं, कोई अपना पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं, कोई अपना पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं। हम हमेशा ऐसे सोते थे क्योंकि हमें बिलीव था कि ऐसे ही सोना चाहिए, अब हम ऐसे सोने लग गए हैं, थोड़ा अपना पोजीशन चेंज कर लिया है। तो अपना एक पैटर्न ब्रेक करना चाहिए, छोटी सी छोटी आदत का हो या कुछ बहुत मेजर हो रहा हो, कोई ब्रेक लेके आ रहे हैं, कोई स्टाइल बदल रहे हैं अपना। अगर कपड़े पहनने का भी है तो हम अपने अंदर कुछ चेंज लेके आ रहे हैं, और वो इतना इजी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ना आपके लिए, ना जो लोग आपके चारों तरफ हैं उसके लिए। वो एक तरीके से ना सबकी लाइफ में थोड़ा चेंज लाएगा इधर उधर, आप में ये चेंज। तो ये चेंज काफ़ी वैल्यूएबल है, काफ़ी वैल्यूएबल है। और ये आप इसलिए कर पा रहे हो, एनर्जी आपकी कह रही है कि अपनी एनर्जी वहाँ डालो जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया आइडिया, कुछ तो ऐसा आ रहा है अगले 4 महीने में जिससे आपकी एनर्जी में एक, कहते हैं ना, 10 लेवल ऊपर होने वाली है। योर एनर्जी विल मीन सो मच। और सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आप ये एनर्जी डाल कहाँ रहे हो। सो ये एनर्जी आपको चेंज, कह लीजिए अगर आप हमेशा अभी तक अनहेल्दी खाते आ रही है, वो आपका ईटिंग पैटर्न, आपका लाइफस्टाइल पैटर्न बन गया है, आप जिम जाके वेट लॉस करके उस पैटर्न को तोड़ रहे हो क्योंकि आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी सोल अब कह रही है कि उठ बेटा कर, अब वजन घटा ले, अब हो जाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। एंड दैट डिसीजन यू आर टेकिंग। सो बहुत चांसेस है यहाँ पे। स्टेटस क्यू कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि इनर वर्क आप काफ़ी करेंगे अगले 4 महीने में। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें जैसी हैं वो वैसे ही रहे। तो आप अगर वो चेंज करने की सोच भी रहे थे ना, शायद आप वो नहीं करोगे। अगर आप अपना घर चेंज करने की सोच रहे थे, कुछ इंटीरियर चेंज करने की सोच रहे थे, अपने अंदर कुछ चेंज लाने की सोच रहे थे, आपको शायद कुछ टाइम में, आप बड़े डिटर्मिन्ड थे कि ये मुझे करना ही है, बट प्रॉब्ली वो टाइम आपको रियलाइज होगा कि अभी चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही रहने दो, वैसे ही रहने दो, उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज डेफिनेटली वन हाई पॉसिबिलिटी। कैमेलियन स्पिरिट एक्ट एज इफ आपको गिरगिट की नीयत पता ही है। गिरगिट की एक बहुत खूबी होती है कि वो किसी भी रंग में कहीं पे भी छिप सकती है, उस कलर में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए उसको ढूंढना, उसको पकड़ना मुश्किल होता है, उसको स्पॉट कर पाना। ऑफ कोर्स पता चल ही जाता है, गिरगिट अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझती है। लेकिन आपको यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी पता चल गया होगा कि आप हो सकता है बहुत ब्लंट हो, बहुत ज़्यादा ब्लंट हो, आप डिप्लोमेटिक ना हो, आप लोगों के हिसाब से नहीं चलते, आपको जो सही लगता है वही बोलते हो, राइट? आप किसी के रंग में नहीं ढलते। लेकिन यहाँ पे हम फाइनली कुछ चेंज लाने की कोशिश, मतलब कहते हैं ना, लोगों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ऐसे नहीं हैं, शायद आप ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि हमें अपना स्टेटस क्यू यानी कि चीज़ें अभी जैसी हैं वैसे ही मेंटेन करके रखनी है, या हम ऐसे लाइफ पैटर्न्स ब्रेक कर रहे हैं कि जिसके लिए बेटर होगा कि हम थोड़ा दूसरों के रंग में भी रंगे, उनके हिसाब से भी चलें। ओके, तो गिरगिट जिस तरह जैसे जिसके रंग में ढलना होता है ढल जाती है, उसी तरह आप भी देखेंगे कि आप इजीली अपने आप को मोल्ड कर पा रहे हैं, इजीली अपने आप को मोल्ड कर पा रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से। शायद आप ये पहले नहीं कर पाते थे, लेकिन अब और एडजस्टिंग हो रहे हैं।
कहते हैं ना, बूढ़ों के साथ बैठते हैं तो बूढ़ों की तरह बातें करते हैं, बूढ़ों को कंफर्ट कर सकते हैं। आप बच्चों के साथ बच्चे जैसे भी हो सकते हैं। और आप नहीं सोचते थे कि आप में ये टैलेंट है। आपको लगता था आप बच्चे नहीं संभाल सकते, और कोई आपका फ्रेंड का बच्चा आपको पकड़ा गया संभालने के लिए, एंड आप बोलोगे कि यार मेरे को बहुत मजा आया, इस बच्चे को रोज देके जाया करो। मतलब आपको तभी पता चला है कि बच्चे के साथ बच्चा बन जाना, उसके साथ वो सारी हरकतें करना कितना मजा आता है। सो ऐसे कुछ चेंजेस, उन लोगों के साथ वैसे बन जाना, टाइम के साथ वैसा ढल जाना, अपने लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए, ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड आप कर सकते हैं in the year 2022. ओके गाइस, सो स्मॉल टेक्निकल ग्लिच अगेन, बट कंटिन्यू करते हैं अब हमारे टैरो कार्ड से। राइट, टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। राइट, ओके, सो यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। पहली बात तो यहाँ पे एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी या स्टडी अपॉर्चुनिटी की मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। यानी कि ऐसी नौकरी में या ऐसी चीज़ या ऐसा कुछ नया बिजनेस शुरू करना, ऐसा कोई काम, या हमारा जो पैशन था उसको फुल टाइम काम में कन्वर्ट करना। बट इट कैन बी एनीथिंग। आपका जॉब अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्सिटी, स्कूल एडमिशन, कहीं पे एडमिशन, कहीं पे भी जहाँ पे आप चाहते हैं कुछ नया जॉब, आपका खुद का बिजनेस शुरू करना, कहीं डील क्रैक होना, कोई ऐसी न्यूज़ एक्सपेक्ट करना, या ऐसा कुछ, कहते हैं ना, हमने एक सेकेंड, यस, जो हमने सोचा नहीं था कि अब हमें वापस मिलेगा या ये हो पाएगा, बट ये हो रहा है, ये डेफिनेटली हो रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना कि आपको शायद कहीं से कॉल आ रही है जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये एक फ्रेंड से हो सकती है, ये एक बिजनेस की हो सकती है, ये एक एडमिशन की हो सकती है, ये अनएक्सपेक्टेड कॉल है, और एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन है जो पैसे को लेके, फाइनेंस को लेके, हमारी करियर को लेके हमारी लाइफ में आ रहा है। राइट, ऑल्सो अगेन विद द हेल्थ कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि हमारी हेल्थ की भी एक नई जर्नी शुरू हो रही है, जो अगेन हम नहीं सोच रहे थे करने का, बट अब हम करेंगे। कोई ऐसी फीमेल, या मैं आपको क्वीन ऑफ कप्स का बोलूंगी कि कैसे बोलते हैं, सो क्वीन ऑफ कप्स मेरे लिए कोई ऐसा इंसान है, स्पेशली फीमेल है, जो कहते हैं ना, अपना काम करवाने के लिए, या अपना जो झूठ बोल सकते हैं प्यार को पाने के लिए। ओके, जो झूठ बोल सकते हैं प्यार को पाने के लिए। हमें से कुछ लोगों को कोई चीज़, कोई लोग इतने ज़्यादा चाहिए होते हैं कि हम कई बार कुछ गलत एक्शंस ले लेते हैं। ओके, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत चल रहा है। तो अगर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो आपको मैनिपुलेट कर रहा हो, और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो, कि ये इंसान मेरे साथ ऐसे कर सकता है, या मेरा कोई अपना ही है जिससे मैंने इतना प्यार किया और ये इंसान ने मुझसे झूठ बोला है। सो देर इज़ अ स्मॉल पॉसिबिलिटी। 7 ऑफ वॉन्ड्स का मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा। जब ये दो कार्ड्स को मैं साथ में देखती हूँ, फॉर मी इट इज़ लाइक कि हम पे चाहे कोई कितनी भी उंगलियाँ उठाए, हम पे हमारे रास्ते में चाहे जितनी भी दिक्कत आए, हम उससे लड़ने के लिए रेडी हैं। और आपको अपनी इस पावर के बारे में शायद पता नहीं था। ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, अगर मैं यहाँ इस कार्ड से रिलेट करती हूँ, जैसे मैंने कहा ना कि लोग जैसे होंगे आप उनके रंग में ढल सकते हो, तो आप ये भी देख सकते हो कि ये भी एक आसान तरीका हो सकता है आपके लिए अपना काम करवाने के लिए। ये जो मुंह चलते हैं ना हमारे आजू बाजू, ये जो उंगलियां हम पे उठती हैं आजू बाजू हमारी तरफ, इनको इग्नोर करने के लिए कि हम कभी उनकी हाँ में हाँ मिला दें सिर्फ करने के लिए, लेकिन हम करेंगे वो जो हमें अच्छा लगता है, करेंगे हम वही। हम यहाँ पे बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। टेम्परेंस मतलब बैलेंस, हम कुछ भी एक्सट्रीम नहीं कर रहे। अगर आपकी लाइफ में अभी तक सब कुछ बहुत एक्सट्रीम चल रहा था, सब कुछ बहुत ज़्यादा या बहुत कम, मिड वे मिल रहा है आपको, अगले 4 महीने बैलेंस नज़र आ रहे हैं। आपको पता है कि इतना ही मसाला डालना है, इतनी ही मिर्ची डालनी है। अपने गुस्से में और अपनी शांति में हम बैलेंस कर रहे हैं, लोगों के बीच में बैलेंस कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
क्योंकि मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी आपको वहीं लेके जाएगी इस टाइम पे जो आपके लिए सही है। स्टेटस क्यो यानी कि कुछ चीज़ों को मेंटेन करना, बैलेंस करना, ये आपकी प्रायोरिटी होगी। हार्मनी चाहे आपके शरीर में हो या चाहे आपकी लाइफ में हो, बट दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग। ओके, यस, कोई फीमेल या कोई इंसान हमारी लाइफ में, आई थिंक उसकी पहचान होगी आपको अगले 4 महीने में कि ये कौन था जो अभी तक एक्चुअली हमारी लाइफ का बैलेंस हटाने की कोशिश कर रहा था। कौन था? क्या ये हम खुद ही थे जो अपने आप से ही झूठ बोलते थे, या अपने कुछ पाने के लिए कभी कभी कुछ एक्सट्रीम कर जाते थे, कभी कभी कुछ हम एक्सट्रीम कर देते हैं, इतना ज़्यादा इमोशनली, इतना ज़्यादा कैरिड अवे हो जाते हैं कि अगर वो चाहिए तो चाहिए, उसके लिए खून भी करेंगे। सो वो चीज़, कुछ ऐसा पैशन हो सकता है आप में हो जिसके लिए आप ये करने को रेडी हो। ओके, लेकिन डेफिनेटली आप अपना जो भी चाहते हो ना, उससे हटोगे नहीं अब पीछे। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपकी कोई भी इनसिक्योरिटी अगले 4 महीने में आपको लो नहीं फील होने देगी। आपको पता चलेगा आपकी ताकत क्या है, आपकी ताकत क्या है। हम लोग सब शेर से, लायन से डरते हैं भाई, सामने आ जाएगा तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम सबसे पहले हमारे साथ क्या होगा। लेकिन अब हम यहाँ पे हमारे अंदर के जितने भी डर हैं उनको कॉन्कर कर रहे हैं। किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं हमारे साथ चीट करे, हमारे साथ प्ले करे। जो कर चुके हैं उनका पता लगा रहे हैं, और जो उंगलियां हमारी तरफ उठती हैं हम उनको बहुत ही हारमोनियस तरीके से, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, अगर मेरी तरफ कोई फालतू में उंगली उठाएगा ना, मैं उंगली तोड़ देती हूँ। खैर अब नहीं, अब मैं हीलर हूँ तो मेरा काम नहीं है दर्द देना, लेकिन मैं ऑनेस्टली उनमें से हूँ जो इग्नोर का आए भी नहीं करते। एज एन लाइक मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मुझे आज तक फ़र्क, मतलब आज तक क्या, जब से मैं हीलर बनी हूँ, मैं इस प्रैक्टिस में आई हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है। और कुछ बोलते भी हैं मेरे सर के ऊपर से निकल जाता है। आई एम सो अनटच्ड बाय एनर्जीज, सो अनटच्ड, टच वुड। लेकिन पहले मैं ऐसी थी, कोई मुझे एक वर्ड बोलेगा ना, मैं डंडा लेके खड़ी हो जाती थी वापस जवाब देने के लिए। मुझे लग रहा है ये आप में एक कमी हो सकती है जिसको आप कॉन्कर कर रहे हो, जिसको आप कॉन्कर कर रहे हो, और मतलब इस साल खत्म होने से पहले, और आपको नहीं पता था आप ये कर पाओगे। कहते हैं ना, कुछ लोग को पता ही नहीं था कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे। अगले जो है 4-5 महीने आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ा पैटर्न शिफ्ट हो सकता है। हमें गुस्सा बहुत आता है, हर चीज़ गुस्से से ऐसे मिल जाती है। अब हम प्यार से काम करवा रहे हैं, चलो प्यार से ट्राई करके देख लेते हैं, प्लीज़ बोल के देख लेते हैं। लोग तो शॉक होंगे ही, लेकिन हमें पता है कि हमारी एनर्जी के लिए यही ठीक है, अपना काम करवाने के लिए यही तरीका ठीक है, तो वो काम हम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं कुछ टी लीफ कार्ड्स कि क्या चीज़ें ऐसी हो सकती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे 2022 में, पर होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। So for pile number 2, these could be tea leaf cards. What can they not expect? Okay. ओके, एक मंथ कार्ड भी आ गया, वेरी नाइस। सो लेट्स सी, पहला मंथ कार्ड देख लेते हैं, जुलाई। अब ये भी निकला है, शायद ऐसी कोई चीज़ जो आप जुलाई में उम्मीद कर रहे थे वो नहीं मिली आपको जुलाई में, तो अब आने वाले टाइम में मिल सकती है। बट जुलाई में हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अगर आप में से कुछ लोग जुलाई में पैदा हुए हैं, आपकी एनिवर्सरी है, तो ये एक कॉन्फर्मेशन है आपके लिए कि आपके लिए रीडिंग है। या अगर आप किसी इंसान को ध्यान में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनका बर्थडे ऐसे भी हो सकता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, ये कार्ड पे मेरी नज़र जा रही है। ये लाइन जिस तरह प्रोटेक्ट कर रहा है इसे, या कह लीजिए इतनी ताकत आ गई कि ये लाइन को प्रोटेक्ट कर रही है आपको, उसी तरह कोई आपका फ्रेंड प्रोटेक्ट कर रहा है। और आपको उम्मीद नहीं थी कि ये फ्रेंड आपके लिए खड़े होंगे, लेकिन हो रहे हैं। यंगर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमन, मैंने जैसा कि कहा यहाँ पे कि कोई हमारे साथ चालाकी भी कर रहा है, लेकिन ये मैं नेगेटिव में लीजिए, पॉजिटिव में लीजिए, जैसे आपकी लाइफ में अप्लाई करता हो, सिचुएशन में अप्लाई करता हो। लेकिन यंगर मैन, इट्स अ यंगर मैन, कोई जवान आदमी, यानी कि कोई जवान इंसान का रोल है हमारी लाइफ में। ये इनका रोल कैसे होगा हमारी लाइफ में हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये कहाँ से आ रही है, ये कौन है, किस टाइम पे हमारे काम आ सकते हैं या हमें हार्म कर रहे हैं, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आपने किसी के साथ शेयर किए हैं या कुछ लोग आपसे सीक्रेट्स रख रहे हैं अनएक्सपेक्टेड, ये आपको थोड़ा तकलीफ दे सकते हैं, तो प्लीज़ अलर्ट रहिएगा।
अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू. सो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए वेट कर रहे हैं. अगेन वी आर नॉट रेडी फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज़. हम इनके लिए रेडी नहीं हैं क्योंकि इनकी मिलने की उम्मीद नहीं है हमें, बट ये है. अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम. आई थिंक कुछ इश्यूज जिनका हमें लगा था हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, शायद उनके सोल्यूशन वैसे ना निकले. हमें एक्सपेक्टेड था कि इनका सोल्यूशन हमें मिल जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है. देयर इज अ चांस. देखिए सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा 2022 में, तो कुछ आउटकम है जो शायद हमारे फेवर में नहीं जाएंगे और हम बड़ा श्योर थे कि जाएंगे. ग्रेट गुड फॉर्च्यून 4 लीफ क्लोवर यानी कि द लकी कार्ड. कुछ भाई जैकपॉट लग रहा है, जैकपॉट लग रहा है किसी चीज. ये पैसे का कार्ड है और हम शायद इतने पैसे की ऐसे जैकपॉट की उम्मीद नहीं कर रहे थे. आप गियर अप करिए. पाइल नंबर 2. टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू. हमें लग रहा है सब कुछ सही है, शायद इसलिए हम अलर्ट हैं यहाँ पे. 7 ऑफ वॉन्ड्स. कौन हमारी तरफ उंगली उठाएगा? हम लड़ाई के लिए यहाँ पे रेडी है. हमें हमारी ताकत पता चल रही है. तो कोई एनिमीज हैं जो पीठ पीछे आपके लिए काम कर रहे हैं. हो सकता है दोस्त दिखते हों पर ना हो सकता है ये कोई यंगर इंसान ही हो जो ये प्लानिंग कर रहे हैं. सो अलर्ट रहिए. इनके साथ कैसे डील करना है टाइम के साथ शायद आपको पता चल जाएगा. लेकिन पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपने इसे लाइक किया, एंजॉय किया, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए ऑफ कोर्स आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है. एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बहुत जल्दी मिलते हैं. बाय. हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. एंड आपने चूज किया था ये एवरीडे विच टैरो. सो कुछ ऑरिकल्स हैं यहाँ पे. इन कार्ड्स को रखते हैं साइड पे. पहले इनसे थोड़ी शुरुआत कर लेते हैं ताकि आइडिया मिल जाएगा आने वाले कुछ महीनों का फ्लो. स्टॉप, पिक स्पिरिट. ओके. एंड फियर. थोड़ा इधर कर लेते हैं कार्ड्स को. ये वाले कार्ड्स, ये जो कार्ड्स है ना, ये इतने स्लिपरी हैं. राइट. सो पाइल नंबर 3, स्टार्टिंग विद द सेंटर मैसेज. कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन. एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बाय यू. आई थिंक मुझे नहीं पता है कि अगर आप, और ना मैं आपको डराना चाहती हूँ, अगर आप बिलीव करते हैं कि नहीं, क्या आप कुछ फिजिकल स्पिरिट, क्या आप कुछ स्पिरिट्स को फील कर सकते हैं, कुछ प्रेजेंस को फील कर सकते हैं? कुछ लोग जो इन चीज़ों पे विश्वास रखते हैं, यस, आपको ये प्रेजेंस थोड़ी ज़्यादा फील हो सकती है आने वाले टाइम में. एंड कुछ लोग जो एक्चुअली बिलीव नहीं कर सकते ना, क्योंकि ऑब्वियसली ना वो चीज़ें ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, उनके साथ कुछ मिरेकल्स हो सकते हैं. हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स या उनका हमारा स्पिरिट गाइड्स होना एक्चुअली में अपने आप में एक ब्लेसिंग है. और वो ब्लेसिंग्स या उनकी नॉलेज या उनका हमारा ख्याल रखना या हमें कहते हैं ना डायरेक्शन दिखाना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीक़ों से होता है. जैसे हम कहते हैं ना, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखेंगी, 111, 4 times 1, 222, 333. ये कोइंसिडेंसेस नहीं होते दिखना. तो चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ दिख सकती हैं. आपको कुछ ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज, फेदर्स, आप कोई पेंटिंग देख रहे हैं और आपको उसमें एक मैसेज मिल रहा है. उस पेंटिंग की कुछ यूनिकनेस आप नोटिस कर रहे हैं. और कुछ मैसेजेस ऐसे आना, जैसे आप समझ लीजिए आप एक सिचुएशन में हैं और आप उस वक्त अपना रेडियो ऑन करते हैं और आपको एक गाना सुनाई देता है जो ऐसा आपको लगता है कि दिस इज़ अ मैसेज, कोई मुझसे बात कर रहा है. ये गाना अभी इस वक्त आना, मैं तो उस गाने के बारे में मैं इस सिचुएशन के बारे में सोच रहा था और ये गाना कैसे बज गया. सो योर एंसेस्टर्स कैन स्पीक टू यू इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वेज. आप देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स में अगर आप फंसे होंगे और आपको लगेगा आप अकेले हो, जैसे कोई भी साथ नहीं दे रहा, आपके पेरेंट्स नहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में इस वक्त आप बहुत अलोन फील कर रहे हैं, उस वक्त आपको एक प्रेजेंस फील हो सकती है. कहते हैं ना, आपको कहीं से पावर मिल रही होगी, आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही होगी जो आपने उम्मीद नहीं रखी थी. आपको लगा था कि आप अकेले पड़ जाओगे तो बिखर जाओगे, आप अकेले ये काम कर ही नहीं सकते, ये अकेले आपके बस की नहीं है. लेकिन आप देखोगे कि कोई है, कोई फोर्स है जो आपको पुश कर रही है. समबडी इज एक्चुअली पुशिंग यू, सपोर्टिंग यू. कुछ चीज़ें अपने आप होती जा रही हैं.
थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस ऑन देयर ओन, एंड आपको वहाँ पे अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, उनकी कहते हैं ना, उनका प्रेजेंस फील होगा, एंड इट विल बी अ मिरेकल दैट यू विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग। ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे आप अकेले हैं, वहाँ पे आई एम सॉरी, मैंने अभी फ्रूट्स खाए हैं। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपको लगा था आप अकेले होंगे, और एक पावर का टर्न अप होना, एक ब्लेसिंग का टर्न अप होना इज गोइंग टू बी अ मिरेकल। आप अकेले नहीं हैं। आपके एंसेस्टर्स, क्या मैं कहूँगी, आपके एंसेस्टर्स के एंसेस्टर्स, परदादा के परदादा भी आपको ब्लेसिंग दे रहे होंगे। ऐसे लोग जिनके आपने कहते हैं ना नाम भी, अब आप थोड़ी पूछोगे परदादा के परदादा कौन थे, वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर से उनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एंड यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अगर किसी को नेकेड आई से कुछ दिखे अलग सा, ऑब्वियसली कोई एक्सपेक्ट नहीं करता यार रात को छत पे अकेले वॉक कर रहे हो और कुछ दिख जाए, यू नो सड़क पे अकेले चल रहे हो तो कोई कुछ दिख जाए, नहीं, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, ना कोई देखना चाहता है। बट मे बी फॉर सम ऑफ यू ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ओके, स्टॉप एंड फ्लो, बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टिंग यहाँ पे मैसेजेस दो एक साथ पॉप आउट किए थे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ चीज आपके, मुझे लगता है जो चीजों पे आप सोच रहे थे आगे बढ़ेंगी उनमें स्टॉप लग सकता है, और जो चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलती रहेंगी उनमें, जो चीजें आपको लग रहा था रुक जाएंगी उनमें फ्लो आ जाएगा। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड इंटरचेंज यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे, कि कुछ चीजों में जिनमें आपको लगा था वो चलती रहेंगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, एंड आई होप वो चीजें हों जो आप एक्चुअली में चाहते थे कि निकल जाए आपकी लाइफ से, यू नो उनमें स्टॉप लग जाए। लेकिन यस, जो चीज़ों की हमें उम्मीद नहीं थी रुक जाएंगी वो रुक रही हैं, जो चीज़ें हमें लग रहा था कि चलती रहेंगी उनमें जो चीज़ें चलती रहनी चाहिए, हमें लग रहा था चलती रहेंगी, उनमें रुकावट आ सकती है, और जो चीज़ रुकी हुई थी वो चलती जा रही है। अब ये क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये आपके हाथ में है, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड है, कुछ अनएक्सपेक्टेड है यहाँ पे। कोई डिसीजंस हम यहाँ पे ले रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, और हमने नहीं सोचा था कि इतना दिमाग लड़ाना पड़ेगा इस सिचुएशन से, यू नो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। पिग स्पिरिट का कार्ड है। पिग इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल, वेरी इंटेलिजेंट एनिमल, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो पिग को, सुअर को ऐसे ही मत समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव एनिमल होते हैं। इसलिए आपकी इंट्यूशन आप देखोगे अगले 4 महीने में, यानी कि 2022 में कोई अगले लेवल पे होगी, और आपको ऐसा हो जाएगा कि यार जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ना वो हो रहा है, ये मेरे सामने हो रहा है, ये मेरी गट फीलिंग कह रही थी ऐसा होगा और वैसा हो गया। सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। ऑल्सो ये भी हो सकता है, अगर कॉन्ट्रोडिक्टिंग ना हो, कि जिन चीज़ों में हम चाहते थे ना कि ये रुकेंगी वो रुक रही हैं, चाहे अंदर डर था, वी वर नॉट श्योर, और जो चीज़ें चलती रहनी चाहिए थी वो एक्चुअली में चल ही रही हैं, क्योंकि आपने डिसीजंस जो है इतने वाइजली लिए हैं, इतने ज़्यादा वाइजली लिए हैं। यहाँ पे डर नज़र आ रहा है, फियर का कार्ड है। एक्चुअली में हम सोच रहे थे कि जो तूफान आ रहा है ना ये बहुत पास है, हम इसके लिए रेडी थे, बट एक्चुअली में ये तूफान बहुत दूर है, अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है। आपको सिर्फ ना कई बार रुकने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है। हम लोग जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में बहुत कुछ करते हैं और गलत डिसीजंस लेते हैं। यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको स्टॉप, टेक अ पॉज, रुको, एक जगह रुको, दिमाग को शांत करो और सोचो। इस फियर से आपको आपके एंसेस्टर्स बचा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन, आपका डिसीजन और आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको बचा रही है। ये तूफान अभी बहुत दूर है, आप इसकी तैयारी बहुत ज़्यादा एडवांस में कर रहे हो। आपको पता, आपको मैं कह रही हूँ कि ये इतना दूर है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये इतना दूर होगा, और आप इसका पहले ही तैयारी, बोरिया बिस्तर बांध के रेडी हो गए थे कुछ करने के लिए। नहीं नहीं, आप एक ऐसे अर्थक्वेक की तैयारी कर रहे हो जो अभी दूर दूर तक नहीं आने वाला है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये, बट सॉरी, दिस इज द टाइम फॉर अनएक्सपेक्टेड, ये नहीं आने वाला है, तो इसकी तैयारी मत करो। ये डर को अपने दिल से निकालो, क्योंकि आपका डर फिर इस चीज को बहुत पास बुलाएगा। यानी कि फिर ये तूफान आ ही चुका है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसके लपेटे में आ गए हैं, उससे डरना शुरू हो गए हैं। सो आप अपने फियर को गिव अप कर रहे हो, और ये अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि आप देखोगे कि आपकी सिर्फ 1-2 वाइज डिसीजंस कितना इजी कर देते हैं सब कुछ, और हम ऐसी खामा का डर रहे थे इन चीज़ों से। सो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में,
यहाँ पे अब हम देखते हैं टैरो से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, सो 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइस। सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पे हर एक पाइल में एटलीस्ट कुछ ना कुछ खुशखबरी या कुछ न्यूज़ जॉब को, रिलेशनशिप को लेके डेफिनेटली आ रही है, राइट। ओके, सो क्या एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे थे? अपनी पावर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम कितनी पावरफुल होंगे। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। सो कोई रिलेशनशिप जो हमें नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई न्यूज़ किसी रिलेशनशिप को लेके, किसी लव्ड वन से कोई दूर है हमसे, उससे हम सुनेंगे। क्या कोई हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा? क्या हम किसी को हाँ कह देंगे? ये हम उम्मीद नहीं कर रहे थे पर हम ऐसा कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ की शुरुआत जिसको लेके हम बहुत पैशनेट हैं, बट हमें नहीं पता था, क्योंकि हमें पता था कि हम ये काम करने जाएंगे, लोग उंगलियां उठाएंगे, लोग अगेंस्ट होंगे इसके। हम स्ट्रगल कर रहे थे इसे आगे बढ़ने में, बट फाइनली हम वो डिसीजन ले रहे हैं विदाउट केयरिंग कि कौन हमारे पे उंगली उठा रहा है या कौन हमारे अगेंस्ट है। मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली लग रहा है यहाँ पे किसी चीज को लेके काफी डिले रहा है। आप इस चीज को बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स है, यानी कि जो हमें मिलना है वो तो हमें मिलेगा, लेकिन उस टाइम पे नहीं मिल रहा है जब चाहिए था। मुझे लगता है ये वो टाइम है अभी एंड का, जो साल है 2022 का, ये चीज आपको मिलेगी और बहुत अनएक्सपेक्टेडली मिलेगी, बहुत अनएक्सपेक्टेड मिलेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि कंटेंट फील करना। आपको नहीं लगा था कि यार, शायद हो सकता है ना, क्योंकि आपका साल अभी 3/4 तो ऐसे ही निकल गया होगा, कुछ चीजें नहीं बनी होंगी, अब उम्मीद भी नहीं है कि वो होंगी, लेकिन वो हो रही है। आपने नहीं सोचा था कि इस साल के एंड में या लास्ट क्वार्टर में आप किसी बीच पे या हॉलिडे रिजॉर्ट पे बैठ के किताब पढ़ रहे होगे, ड्रिंक पी रहे होगे, लेकिन आप वो कर रहे हो क्योंकि देर से ही आया, लेकिन वो चीज आ रही है। चाहे आपने उम्मीद खो दी, चाहे आपको लगा कि अभी कोई चीज और खराब होनी है, हम जबरदस्ती डर पाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वैसा हो नहीं रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत सिंपल एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ। 1 से 10 की सीढ़ी है, 10 हमारी मंजिल है, 9 तक हम पहुंच जाते हैं। जो आखिरी सीढ़ी होती है ना, उसमें धक्का मारना पड़ता है, कई बार मन करता है गिव अप कर दो, अब नहीं होगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप वो आखिरी सीढ़ी में भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, और आपको ये उम्मीद नहीं थी अपने आप से कि आप एक्चुअली ये कर जाओगे, ये चीज आपको मिल जाएगी। चाहे ये नौकरी है, ये काम है, ये आइडिया है, इंसान है, कुछ भी है जो आपकी ख्वाहिश है, आपको नहीं पता था ये चीज कंप्लीट हो जाएगी, और वो हो रही है। क्योंकि पूरा साल काफी डिमोटिवेटिंग हो सकता है, लोगों को जवाब देना पड़ रहा है, हमसे लोग पूछ रहे हैं, बट वी आर स्टैंडिंग अ ग्राउंड। आपको ये जान के खुशी होगी अपने आप से, आप इतना प्राउड फील करोगे कि आपने गिव अप नहीं किया, आप रेडी रहे हो कोई भी चैलेंज के लिए। किसी ने भी आप पे उंगली उठाई है ना, आप जवाब देने के लिए रेडी रहे हो। आप चाहे अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहे थे, कहीं बार कॉन्फिडेंस हिल रहा था, ये होगा कि नहीं होगा, डर आ रहा था, ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन गेस व्हाट, देर से इसी पर ये हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं आपको बोलूंगी कि यस, अगर कोई गोल है आपके दिमाग में और आपको शायद उम्मीद थी कि वो जल्दी हो जाएगा, कुछ लोग के वो एक्चुअली लेट हो रहा है, तो वो शायद उस टाइम से ना हो जब आपने एक्सपेक्ट किया था। कुछ डिले हो सकता है, लेकिन अगेन आई प्रॉमिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगर रिवर्स में आया मतलब वो चीज आपको मिलेगी। डिले हो सकता है, ओके। सो यस, सम थिंग्स जो हम जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे थे उनमें भी डिले हो सकता है। तो कुछ चीजें जल्दी मिल रही हैं, कुछ चीजें जो हैं लेट मिल रही हैं। जैसा कि मैंने कहा, कुछ चीज रुकेंगी, कुछ चीज बहेंगी। ये वैसी एनर्जी है, वेरी क्लियरली वैसी एनर्जी है। मेरे पास यहाँ पे ज्यादा कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, आपकी स्टोरी इतनी क्लियर है, इतनी ज्यादा। चलिए अब देखते हैं टी लीफ कार्ड्स में आपके लिए क्या मैसेज है। तो मैं बिना देखे रैंडमली पाइल नंबर 3 के लिए व्हाट दे कांट सी कमिंग इन 2022। Okay, right. Let's start with eagle, triumph over troubles and obstacles, यानी कि मुश्किलों से हमें जीत मिल रही है, हमें लिटरली सक्सेस मिल रही है। यहाँ पे कोई भी परेशानी आ रही है, ये जो परेशानी आ रही थी ना, ये जो स्ट्रगल आ रहा था, उससे हमको जीत मिल रही है। तो वो तो मैंने आपको बोल ही दिया कि ये तो होगा, चाहे आप इसकी उम्मीद आपको थी नहीं, आपने खो दी थी। कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन।
आपने जैसा भी किया है ना, अगर आपने गलत किया है तो लिख के ले लो, मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ कि गलत होगा। अगर आप सोचे थे कि आप बच जाओगे और आपको पनिशमेंट की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, तो पनिशमेंट मिलेगी। और अगर आप बहुत अच्छे बच्चे बन के रहे हो और आपको लग रहा था कर्मा सिर्फ नाम की चीज़ है, मूवीज़ में ही देखा है, टैरो रीडिंग्स में ही देखते हैं, कुछ मिलता है नहीं, होगा होगा। गुड लक, योर लक इज स्टिल इन योर फेवर। लक अभी भी आपके साइड में है, चाहे आपने अपनी उम्मीद छोड़ दी हो ना, लक अभी भी आपके साइड पे है और वो दिखेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज अ लक कार्ड। रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। सबसे आपकी स्ट्रगल का पीरियड है जो वो खत्म हो चुका है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना कंप्लीशन का कार्ड है। 10 में गेम ओवर है, 10 में गोल अचीव्ड है और आप ऑलमोस्ट वहीं पे हो, आप वहीं पे हो, अब कुछ मुश्किल नहीं है। जनवरी, अगला जनवरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या अगर हो सकता है आपको ये रिजल्ट जनवरी में मिल रहे हो, बट ये आपका बर्थडे, एनिवर्सरी, कुछ भी इंपॉर्टेंट डे, मंथ हो सकता है। डार्क वुमन, डीलिंग्स ऑफ अ रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। ये इंसान आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपने उम्मीद नहीं करी थी, ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, आप इनकी वेट नहीं कर रहे थे। इनके काले बाल हैं या इनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है। बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। कुछ काम हमें लग रहा था शायद थोड़ी आसानी से होंगे, पर उनमें डिले इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी उनमें और काम की और एफर्ट की ज़रूरत है। सो या सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। हमें लग रहा था, हम डर रहे थे कि सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोल्यूशन मिल रहा है। सक्सेसफुल आउटकम आपके प्रॉब्लम्स का, चाबी किस्मत की कहते हैं ना खुल रही है, चाबी सॉल्यूशंस की खुल रही है और आपको आपके सारे सॉल्यूशंस यहाँ मिल रहे हैं। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करी हो, अगर आपने इसे एंजॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वी विल मीट सून, बाय।